जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान श्रीनाथ जी की सेवा कैसे की जाती है, क्यों छोटे बालक की तरह छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। नाथ द्वारा में भगवान श्रीनाथ जी का स्वरूप अति मनमोहक है। श्रीनाथ जी बाबा भगवान श्री कृष्ण की ही 60 साल की बाल्य अवस्था के स्वरूप सदैव नाथ द्वारा मंदिर में विराजमान है। श्रीनाथ जी यहाँ पर जीवन स्वरूप में अपनी हवेली में रहते हैं, इसलिए उनकी सेवा बहुत ही सजीव तरीके से होती है। नाथ द्वारा मंदिर में स्थित भगवान श्रीनाथ जी बाबा का विग्रह दुर्लभ लालिमा युक्त काले रंग के संगे मरमर के पत्थर की प्रतिमा है। इन प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 4 फीट है। श्रीनाथ जी बाबा का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। भगवान के होठों के नीचे एक हीरा भी लगा हुआ है। श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी बाबा की सेवा एक छोटे बालक की तरह की जाती है। भगवान श्रीनाथ जी बाबा की दिनचर्या में उन्हें सुबह जल्दी उठाने से लेकर भगवान को नहलाने, भोजन कराने, आराम कराने और भगवान को रात के समय सुलाना, यह सभी कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। श्रीनाथ जी बाबा के भोजन समय पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को भोग कहा जाता है। श्रीनाथ जी के निज मंदिर के ऊपर एक खपरेल है जिस पर ध्वजा लहराती है और यहाँ सुदर्शन चक्र भी विराजमान है। भगवान श्रीनाथ जी की सेवा ठीक उसी प्रकार जैसे हम एक नन्हे बालक की देखरेख करते हैं, उनकी सेवा पूर्ण शुद्ध भाव से की जाती है एवं सभी शुद्ध सामग्री का इस्तेमाल होता है। भगवान श्रीनाथ जी की सेवा की जाती है जिस पूजा नहीं कहा जा सकता, इस दिव्य भाव से की जाती है कि श्रीनाथ जी जीवन स्वरूप में साक्षात विराजमान है। उनकी सेवा होती है। पूजा अर्चना तो प्रतिमा या छवि की करी जाती है। श्रीनाथ जी की सेवा बेहद सावधानी पूर्वक की जाती है ताकि वे जिस अत्यधिक शुद्ध ऊर्जा के साथ यहाँ पर विराजमान है उसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप या सेवा में कोई प्रकार की क्षति न रह जाए। श्री वल्लभाचार्य जी ने नंदालय के भाव से 8 क्षमा की सेवा का आप प्रारंभ किया। उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी की इस भाव से सेवा की क्योंकि पूर्ववर्ती युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। श्री वल्लभाचार्य जी के दूसरे पुत्र श्री गुसाई जी विठलनाथ जी ने भोग एवं श्रृंगार की सुमुचित एवं विस्तृत सेवा का प्रारंभ किया, जिसका आज भी ठीक उसी प्रकार पालन किया जाता है जैसा कि लगभग 600 वर्ष पूर्व होता था। उत्सव और उनके अनुष्ठान के तरीके में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्रीनाथ जी ठीक उसी प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों को धारण आज भी करते हैं। भगवान श्रीनाथ जी के सभी भोगों को विभिन्न मौसम और दिन के अनुसार तैयार किया जाता है। श्रीनाथ जी के लिए कई प्रकार के भोजन तैयार होते हैं तथा उनके निज मंदिर में भोग लगता है। हर एक प्रकार के सूखे फल और मेवा, विभिन्न प्रकार की महंगी जड़ी बूटियों से युक्त सभी परंपरागत खाद्य चीज मौसम के अनुसार भोग लगाया जाता है। उनके भोजन में केवल काली मिर्च और सेंधा नमक का ही इस्तेमाल होता है। मिष्टान के निर्माण में अत्यधिक शक्कर का प्रयोग होता है। ग्रीष्म काल के दौरान उन्हें चंदन और गुलाब से युक्त जल अर्पित किया जाता है, जबकि सर्दियों में इस जल में केसर भी मिलाया जाता है। श्रीनाथ जी के लिए भोजन तैयार करने हेतु परंपरागत तरीका अपनाया जाता है। उनके लिए जो भोग बनने में शुद्ध सामग्री का सलीके से उपयोग किया जाता है। श्रीनाथ जी जब भोजन करते हैं तब उन्हें देखने की अनुमति किसी को भी नहीं होती। श्रीनाथ जी को 56 भोग, पान का बीड़ा सब उनको प्रसाद में भोग लगाया जाता है। श्रीनाथ जी के लिए नित्य नए वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें जो वस्त्र एक बार पहनाया जाता है वह दूसरी बार नहीं पहनाते हैं। इसलिए
दर्जी खाने में दर्जियों की पूरी टीम है जो लगातार श्रीनाथ जी के वस्त्रों की सिलाई करती है। अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत यहाँ पर श्रीनाथ जी का पूरे दिन दर्शन करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि श्रीनाथ जी यहाँ पर एक बालक के रूप में जीवन स्वरूप में रहते हैं। उनके सभी दर्शन को उसके इसके समय अनुसार निर्धारित किया जाता है। सुबह के समय सो के उठने के समय से लेकर रात में शयन तक कुल 8 झांकियां भक्तों के लिए दर्शन के करने के लिए उपलब्ध होती है। श्रीनाथ जी की इन अलौकिक झांकी को मंगला, श्रृंगार, वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती, शयन कहा जाता है। श्रीनाथ जी के प्रत्येक दर्शन का एक विशेष भाव एवं अर्थ है। उनके सभी दर्शन कुछ क्षणों के लिए उपलब्ध होते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति यहाँ सेवा का भाव होता है कि वह एक बालक होने के कारण उन्हें खड़े होने में थकान महसूस होगी और परिश्रम भी हो सकता है, इसलिए लघु अवधि के लिए दर्शन उपलब्ध कराया जाता है। जब मंदिर में दर्शन करने के लिए अधिक भीड़ होती है और कुछ पर्वों दो दर्शनों के एक साथ मिश्रित कर दिया जाता है, तब दर्शन को एक लंबी अवधि के लिए खुला रखते हैं, ताकि सभी श्रद्धालु भक्तगण श्रीनाथ जी की झलक प्राप्त कर दर्शन कर सके। बोलो श्री जी बाबा की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।